हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 4। अभी तक आपने इससे पीछे वाले क्वेश्चन को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 6 मीटर एवं 8 मीटर है, तो उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करें। यहाँ पर एक क्या है, एक समचतुर्भुज है और इसका विकर्ण की लंबाई दिया है एक 6 मीटर और दिया है एक 8 मीटर। तो पूछ क्या रहा है, जो समचतुर्भुज है ना, भुजा की लंबाई पूछ रहा है। तो सबसे पहले देखिए, एक हम समचतुर्भुज एक बना दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। समचतुर्भुज, यहाँ पे समचतुर्भुज हो गया, ठीक है। इसका नामकरण दे देते हैं ABCD, ठीक है। और बोल रहा है इसका विकर्ण, तो ये जो है ना, इसका विकर्ण है, देखिए यहाँ पे B से D और A से C, यानी कि एक विकर्ण का माप दिया है 6 मीटर और एक विकर्ण का माप दिया है 8 मीटर, ठीक है। और पूछ रहा है ये भुजा जो है ना ABBCCDAD, यानी कि इसी भुजा की लंबाई मापना है। हम आपको बता देना चाहते हैं कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, यानी कि मान लीजिए AB जितना आएगा उतना ही BC होगा, उतना ही CD होगा, उतना ही AD होगा। फॉर एग्जाम्पल 5 सेंटीमीटर होगा तो सबका सब 5 ही सेंटीमीटर होगा। समझ पा रहे हैं बात को। लेकिन यहाँ पे प्रत्येक भुजा की लंबाई बोला है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो जो चीज़ डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। क्या दिया है, विकर्ण की लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई इसको हम D मान लेते हैं, ठीक है, D1। तो D1 का मतलब क्या, 6 मीटर। और देखिए दूसरा विकर्ण दिया है 8 मीटर, इसको हम D2 मान लेते हैं, तो इसका मान दिया है 8 मीटर, ठीक है। अब देखिए प्रत्येक भुजा का लंबाई पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर क्या होता है, फार्मूला देख लीजिए। इसका एक फार्मूला होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा और अलग से नोट कर लीजिएगा फार्मूला वाला कॉपी पे। 1/4 इंटू विकर्णों के वर्गों का योग, ठीक है। यही होता है इसका फार्मूला। समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई जब भी पूछेगा तो ये फार्मूला लगा दीजिएगा, √1/4 विकर्णों के वर्गों का योग। अब देखिए इसका हम मान रखेंगे जो जो दिया है यहाँ पे 1/4, ठीक है, कोष्ठ में विकर्णों के वर्गों का योग। विकर्ण, पहला विकर्ण क्या है 6, बोल रहा है इसका स्क्वायर करना है और जोड़ देना है, तो 6 का स्क्वायर। फिर दूसरा विकर्ण दिया है 8, तो इसका भी हमें स्क्वायर करना है, ठीक है, स्क्वायर करके जोड़ देना है, ठीक है जी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में 1/4 इंटू यहाँ पे 6 का स्क्वायर करेंगे होगा 36 प्लस 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे हो जाएगा √1/4, कोष्ठ हटेगा यहाँ से तो क्या हो जाएगा गुणा, 36 और 64 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, 4 से भाग लगाएंगे 100 में तो ये 25 बार में जाएगा, यानी कि अंडर क्या हो गया 25। √25 किसका मान होता है, तो आप बोलिएगा सर 5 का होता है। और यही 5 मीटर जो है ना इस समचतुर्भुज का क्या है, यह लंबाई है। सभी का सभी कितना आ गया 5 मीटर, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत और समांतर चतुर्भुज में क्या अंतर है। तो इसका हम आंसर लिखेंगे और इसका अंतर भी हम बताएंगे, ठीक है ना। आयत और समांतर चतुर्भुज में निम्नलिखित अंतर है, ठीक है।
जो कि हम नीचे लिखने जा रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, देखिए अब इसको हम दो भाग में इधर बांट दे रहे हैं, आप समझिएगा। ठीक है, एक साइड इधर हम लिखेंगे आयत और एक साइड लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आयत। ठीक है, और इधर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, अब देखिए इसका एक फिगर बना दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। आयत कैसा होता है, इस तरह होता है। ठीक है ना, इसका नामकरण करेंगे ABCD। और समांतर चतुर्भुज कैसा होता है, ये इस प्रकार होता है। देखिए हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पे बना दे रहे हैं, इसको हम PQRS नाम देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये इसका विकर्ण होता है, इसमें भी विकर्ण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक साइड हमने आयत बना लिया और एक साइड समांतर चतुर्भुज भी बना लिया, ताकि आपको बहुत अच्छा से इसका डिफरेंस पता चल सके। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट में लिखेंगे, देखिए आयत में जो है ना, सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। आयत में लिखिएगा, आयत में सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। बराबर लिखिए या समान लिखिए, बात एक ही है। जैसे में AB बराबर क्या होगा, CD, यानी कि इस भुजा के बराबर ये भुजा होगा और इस भुजा के बराबर ये वाला भुजा होगा, यानी कि AD बराबर BC। ठीक है, अब इसमें चलते हैं, इसका फर्स्ट नंबर में, इसमें एक भुजा का युग्म, ठीक है, एक भुजा का युग्म दूसरे भुजा के युग्म के समांतर होता है। जैसे में देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज में एक भुजा का युग्म जो होता है दूसरे भुजा के युग्म के समांतर होता है, यानी कि ये जो भुजा है ना PQ, ये PQ क्या होगा, समांतर होगा RS के, यानी कि RS भुजा के समांतर होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखिए जो PS है, तो यहाँ पर PS भुजा जो होगा, PS भुजा जो होगा ये QR भुजा के समांतर होगा। ठीक है, QR भुजा के समांतर होगा इस प्रकार, यानी कि PQ समांतर है SR के, उसी तरह PS समांतर होगा QR के। ठीक है ना, अब देखिए इसमें दूसरा पॉइंट है, ये आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। फॉर एग्जाम्पल, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D कितना होगा, 90 अंश। यहाँ पे हर एक जगह 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसमें समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण का योग 180 अंश होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण का योग जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि कोण P प्लस कोण S बराबर 180। उसी तरह आप लिख सकते हैं कोण Q प्लस कोण R बराबर 180, या कोण P प्लस कोण Q बराबर 180, या कोण S प्लस कोण R बराबर 180। ये आसन्न कोण होता है। ठीक है ना, दो आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 के बराबर होता है। ठीक है, तीसरा देखिए नोट यहाँ पर लिखेंगे, यानी कि आयत के विकर्ण आपस में बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण
आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? अलग अलग दो भागों में बांटते हैं, जबकि यहाँ पे आयत का विकर्ण जो होता है एक दूसरे के समान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे हम देखेंगे तो आयत और समांतर चतुर्भुज में बहुत सारे डिफरेंस है, बहुत सारे हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जगह की कमी है, इसके वजह से बस इतना ही रहने देंगे, ज़्यादा नहीं लिखेंगे। ठीक है, और आपको याद होगा तो आप जरूर लिख लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, नॉलेज लेना एकदम बिल्कुल परफेक्ट होता है। ठीक है, आई होप कि अभी तक हमने जितना भी क्वेश्चन बताया आप लोग को इजीली तरीका से समझ में आया होगा। बाय द वे नहीं भी समझ में आया है तो वीडियो को 1 से 2 बार फिर से रिपीट करके देखिए, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद,